नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से नवीन गुरु यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन को लेकर एक और बड़ी अपडेट है वो सामने निकल कर आ रही है। बहुत से बुजुर्गों को परेशानी हो रही है कि उनकी जो फैमिली आईडी है उनमें उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई नहीं है, अकाउंट है उनका वेरीफाई नहीं है, वोटर कार्ड है वो कैसे अपलोड होगा नई पेंशन बनने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा आपको, कहाँ पर जाना पड़ेगा, एज वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। पेंशन है वो कब आने वाली है ये आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपकी जो बुढ़ापा पेंशन है वो किस तारीख को कितने बजे है वो आने वाली है। क्योंकि बहुत से बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र है 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है लेकिन उनकी पेंशन है वो नहीं बन पा रही है। उनकी पेंशन है फैमिली आईडी के कारण है वो नहीं बन पा रही है, क्योंकि सरकार ने क्या है कि फैमिली आईडी के माध्यम से पेंशन बनाने का जो कार्य है वो शुरू कर रखा है। अगर आपकी फैमिली आईडी में एज वेरीफाई नहीं है, अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो आपकी नई पेंशन है वो नहीं बनेगी। अगर आप समय समय पर हरियाणा से जुड़ी कोई भी ताज़ा अपडेट आती है, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन को लेकर कोई भी अपडेट आती है, उसकी जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देर के मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपकी एज वेरीफाई है वो कैसे होगी। तो आपको सबसे पहले एज वेरिफिकेशन के लिए क्या करना होगा नई पेंशन बनवाने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने जो नज़दीकी सीएससी सेंटर है वहाँ पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर अपनी जो फैमिली आईडी है उसमें एज वेरिफिकेशन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करवाने होंगे। एज वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है वो वोटर कार्ड है और आपका जो स्कूल का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करवा सकते हैं, या आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो भी यहाँ पर आप अपलोड करवा सकते हैं। उसके बाद आपको ये काम करने के बाद आपके गांव में एक सीपीएलओ है, क्योंकि पिछली बार जो सरकार ने एक भर्ती निकाली थी सीपीएलओ की, तो सीपीएलओ की भर्ती इसी के कारण निकाली थी ताकि जो आम जनता को परेशानी ना हो फैमिली आईडी को लेकर, ताकि फैमिली आईडी में जो भी गलती है उन पे सुधार है वो किया जा सके। इसी कारण से जो सीपीएलओ की भर्ती है वो की गई थी। हर एक गाँव में हर एक सीपीएलओ आपको मिलेगा, एक सीपीएलओ जरूर मिलेगा हर गाँव में। तो आपको जो सीएससी सेंटर में पता कर लेना है कि गाँव में सीपीएलओ है वो कौन है। सीपीएलओ के पास वो रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट जाने के बाद जो सीपीएलओ है उसको वेरीफाई करेगा। सीपीएलओ के पास अपने जो दस्तावेज है वो लेकर चले जाए, आपकी एज वेरीफाई है वो हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आपका फैमिली आईडी में अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं है तो आप सीपीएलओ से संपर्क करें, सीपीएलओ ही इस अकाउंट को है वेरीफाई कर पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है अगर आपकी पेंशन है वो नहीं बन पा रही है, क्योंकि बहुत से बुजुर्गों ने अपनी फैमिली आईडी में बहुत गलतियां करवा रखी है, उनके कारण से उनकी जो पेंशन है वो नहीं बन पा रही है। मैंने कई बुजुर्गों की फैमिली आईडी ठीक की है और उनके पास मैसेज भी आया है कि आप बुढ़ापा पेंशन के लिए पात्र पाए गए हैं। तो अगर आपके पास ये मैसेज आ जाता है तो आपकी पेंशन है वो 100% है वो बन जाएगी और आप पेंशन का जो लाभ है वो ले पाएंगे। हरियाणा सरकार अब की बार पेंशन है वो 3,000 रुपये दे रही है बुजुर्गों को। अब बात करते हैं कि बुजुर्गों की जो मई महीने की पेंशन है वो कब आने वाली है। तो उनकी जो पेंशन है वो 15 से 20 तारीख के बीच में उनके खातों में डाली जाएगी। पिछली बार उनकी जो पेंशन है 10 तारीख को डाल दी गई थी। तो ये बड़ी अपडेट है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।